सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि बीएड वाले और प्राइमरी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उस फैसले के बाद से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस बात को लेकर के आ रहे थे कि सर अब बीएड करें हम या बीटीसी करें, किस में हमारा फायदा होगा। तो एक जानकारी इसको लेकर के मैंने इकट्ठा की है। समझते हैं थोड़ा सा अंतर दोनों में, बीएड और बीटीसी में क्या अंतर है, कैसे समझेंगे और इसको पूरा विस्तार से समझेंगे। आप मुझे बेहतर तरीके से जानते हैं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, आपका एसएसटी का फैकल्टी हूं। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज के सेशन में। आप बीएड करें, बीटीसी करें, इतना आप जानते हैं कि प्राइमरी और जूनियर का अंतर है। तो कोई भी आप इसमें से डिप्लोमा कर रहे हैं, हम लोगों ने उसको लेकर के और डिस्कस कर लेना है यहाँ पे पूरी तरीके से। कैसे करेंगे, सबसे पहले समझना, यहाँ पर समझो आप बीटीसी को समझो और यहाँ पर आप किसको समझोगे, बीएड को समझोगे। बीटीसी और बीएड आप दोनों को यहाँ पे समझना। सबसे पहली बात, अगर हम बात करेंगे कि सर बीएड क्या है, तो यदि आप बीएड कर रहे हो तो इसका मतलब कि आप जूनियर वर्ग को पढ़ाने का आपको मौका मिलेगा। आप जूनियर के बच्चों को पढ़ाओगे, आप वर्ग 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाओगे। वर्ग 9 से 10 के लिए जो टीजीटी में वैकेंसी निकलती है, उसमें भी बीएड वाली योग्यता वाले होते हैं, तो वहां भर सकते हैं। वर्ग 11 से 12 में जहां पीजीटी में भर्ती निकलती है, राज्यों में भी केंद्र में भी, वहां पर बीएड मांगते हैं। इसका मतलब कि यदि आप बीएड कर रहे हैं तो आप टीजीटी की भर्ती देख सकते हैं, आप पीजीटी की भर्ती देख सकते हैं, आप जूनियर में 6वीं से 8वीं तक की भर्ती देख सकते हैं। लेकिन यदि आप केवल क्या कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, याद रख लीजिएगा, तो केवल बीटीसी करेंगे, इसका मतलब आप प्राथमिक स्तर पर शिक्षण करेंगे वर्ग 1 से 5 तक। वर्ग 1 से 5 तक आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो सोच के देखिए अंतर अंतर यही एक समझ में आ रहा है कि बीटीसी वाले केवल 1 से 5 तक पढ़ाएंगे, उनके पास और आगे बढ़ने का मौका नहीं है। लेकिन बीएड वाले 6वीं से 8वीं तक, हालांकि अभी तो 1 से 5 में भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको प्राइमरी से हटा दिया। लेकिन अभी भी बीएड वाले 6 से 8 में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, 9 से 10, 11 से 12, यानी 6वीं से 12 तक पार्टिसिपेट वो हो सकते हैं। हाँ, तो अब सर केवल एक इसी बात को लेकर के हम लोग बीएड कर लें कि भाई हम लोग तो जूनियर में पढ़ाएंगे, नहीं, और भी एस्पेक्ट समझो। बीटीसी करने का एक फायदा ये है कि यहाँ पे पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। जितनी भी भर्ती निकलेंगी वहां पे पदों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है हमको बीटीसी अर्थात प्राथमिक स्तर पे। वर्ग 1 से 5 में पदों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, पदों की संख्या यहाँ ज्यादा रहती है, यहाँ पे जूनियर में पदों की संख्या कम रहती है। लेकिन पदों की संख्या कम जरूर रहती है, लेकिन जूनियर के अध्यापकों का वेतन ज्यादा होता है, मानदेय इनका ज्यादा होता है, एचआरए डीए वगैरह ये सब इनके ज्यादा लगते हैं। यहाँ पे क्या है, वेतन कम है। पदों की संख्या कैसे जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश ने जनवरी 2018 में 68,500 पदों पर अपने यहाँ शिक्षकों की भर्ती निकाली। उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ नवंबर 2018 में 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली और 2018 के बाद भर्ती संभावित है। जब भी भर्ती होगी कम से कम 1 लाख पदों पर, 1 लाख पद से भी ज्यादा खाली है, तो यहाँ पर लगभग लगभग आप मान के चलिए इतने पदों पर यहाँ पर भी वैकेंसी होगी। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश में इसी में सबसे ज्यादा भर्ती हुई है। मैंने कहा ना, पदों की संख्या कम है, लेकिन इधर भी बीएड वालों के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज निकली थी। जहां 2018 में जब 68,500 और 69,000 भर्ती पर हुई थी, वहीं उत्तर प्रदेश में 2018 में एलटी ग्रेड के 10,768 पद निकले थे। एलटी ग्रेड का मतलब जो 9th और 10th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, 2021 में टीजीटी पीजीटी की भर्ती हुई और उसकी नियुक्ति भी हो गई। इसके पदों की संख्या मुझे याद नहीं है, मतलब मैंने चेक नहीं किया। 2022 में टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म भरे गए, इसका भी पद होगा। तो यहाँ पदों की संख्या इतनी नहीं है, लेकिन पदों की संख्या यहाँ पर है। यहाँ पे क्या है, बीटीसी करने के बाद आप किनको पढ़ाओगे, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाओगे। भाई छोटे छोटे बच्चे 1 से 5 तक के बच्चे हैं, तो उनमें पढ़ाने में हो सकता है कि बहुत से टीचरों को उसमें हेजिटेट होता है, वो परेशान हो जाते हैं कि अरे क्या छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ थोड़े से बड़े बच्चे 6वीं से 8 तक के, 9वीं से 10 तक के इंटर कॉलेज में। अगर आप थोड़ा सा रुतबे वाली बात करेंगे तो कहना भी है कि इंटर कॉलेज में टीचर है, प्रवक्ता कहते हैं। इंटर कॉलेज के टीचर को क्या कहते थे भैया, अरे साहब प्रवक्ता है साहब, है ना। अब इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा है, एक कह रहा है भैया प्राइमरी में पढ़ा रहा है। तो ये भी देखो, दोनों चीजों सोचने का अंतर है। अब मैं कहूं कि मुझे रसमलाई अच्छी लगती है, एक कहे कि दोनों रसगुल्ला अच्छा लग रहा है, बात वही है, रसगुल्ला भी अलग है, रसमलाई भी अलग है। अब ये इच्छे की बात है, कौन क्या खाना चाह रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं रसमलाई खाऊं, अब मैं रसमलाई खाऊं, लेकिन मैं सोच रहा हूं उधर ऐसे देख रहा हूं भैया
अच्छा, रसगुल्ला भी खा सकता हूँ, तो फिर गड़बड़ है। एक चयन तो करना पड़ेगा, दोनों की क्वालिटी अलग-अलग है ना, दोनों में कुछ ना कुछ विशेषता है। रसमलाई की अपनी एक अलग विशेषता है, रसगुल्ले की अलग विशेषता है। बात क्लियर है? ये एक मौका हो गया। दूसरी बात, जैसे एक चीज़ और समझें, बीटीसी में क्या है, एक चीज़ और समझो, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर बीटीसी के लिए है ही नहीं। जैसे 2 आप यहाँ पे देखो, ईएमआरएस, एनवीएस और एईईएस, जो एटॉमिक एनर्जी वहाँ एजुकेशन सोसाइटी है। यहाँ पे प्राइमरी के लिए मेरे ख्याल से शायद वैकेंसी नहीं निकलती, एक बार देख लेना, क्वेश्चन मार्क है, वैसे मेरे ख्याल से नहीं होती है। ये कंफर्म हूं मैं ईएमआरएस और एनवीएस में। यहाँ प्राइमरी के लिए वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ कौन पार्टिसिपेट करेंगे, केवल बीएड वाले पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पढ़ला बीएड वालों का ऊपर हो गया, बीटीसी वालों का थोड़ा सा डाउन हो गया। हालांकि केवीएस डीडब्ल्यूएसबी में पीआरटी के लिए भी वैकेंसी निकलती है, इनके लिए प्राइमरी के लिए क्या कहते हैं, पीआरटी कहते हैं भैया, तो प्राइमरी रिक्रूटमेंट टीचर, यहाँ पे जूनियर के लिए वैकेंसी निकलती है। तो ये इन सारी चीजें। अच्छा, लेकिन जो बीटीसी जो टर्मिनोलॉजी है, ये हर एक राज्य में इसको अब यहाँ समझो, बीटीसी जो टर्मिनोलॉजी इसको कहते हैं बेसिक जो टीचिंग जो है उसको लेकर के ट्रेनिंग जो है, इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग कहते हैं। जैसे हरियाणा में चंडीगढ़ में इसी को क्या बोलते थे, वहीं पे इसी को बोल देते हैं जेबीटी बोल देते हैं। जैसे कहीं पर इसको क्या बोल देते हैं, कहीं पर इसको जेबीटी बोल देंगे, कहीं पर इसको एनटीटी बोल देते हैं, नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग, इसी को क्या बोल देते हैं, एनटीटी बोल देते हैं, नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग। बीटीसी करने के बाद आप प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बनेंगे अपने राज्य में, प्राइमरी के शिक्षक, समझना। बीटीसी करने के बाद केवल आप अपने राज्य में ही शिक्षक बनेंगे, केंद्र में भर्ती नहीं देख सकते। इसलिए अब बीटीसी को नाम उत्तर प्रदेश में इसका नाम क्या कर दिया गया, डीएलएड। मतलब अब इसको क्या बोलते हैं हम, डीएलएड बोलते हैं। डीएलएड का मतलब क्या, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। ये भी डीएलएड करने के बाद 1 से 5 तक या भर्ती देख पाओगे, लेकिन अब आप अपने स्टेट में प्लस आप सेंट्रल में दोनों में भर्ती देख पाओगे। तो एक ये डीएलएड है। तो आप ये भी कह सकते हो कि बीएड करें या डीएलएड करें, बीटीसी राज्य स्पेसिफिक है, डीएलएड कॉमन है। बीटीसी भाई उत्तर प्रदेश में बीटीसी करें, हरियाणा चंडीगढ़ वहां पे इसको जेबीटी करें, कहीं इसको एनटीटी करें, अलग अलग कहानी है। डीएलएड भी करें, तो चाहे तो आप डीएलएड कर सकते हैं, चाहे आप क्या कर सकते हैं भैया, बीएड कर सकते हैं। एक दूसरा और इसके बीच में निकला है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएड, जो केवल डिप्लोमा इन एजुकेशन है। वो वर्ग 1 से 8 तक आप यहाँ पर इसको पढ़ा सकते हैं, वर्ग 1 से 8 तक। अब यहाँ एक कंफ्यूजन होता है कि सर फिर हम बीएड क्यों करें, क्योंकि बीएड में तो ये मैंडेटरी है कि 6वीं से 8वीं तक पढ़ाओगे, 1 से 5 तक नहीं जा सकते। तो लेकिन सर अगर मैं डीएड कर लूंगा तो मैं 1 से 8 तक ले लूंगा, इसका अंतर को भी समझो। बीएड तो 6वीं से 8वीं तक ले रहा है, 9वीं से 10वीं तक ले रहा है। कई कई राज्य ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूं अपने उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं या मैं एनवीएस की बात करूं, एनवीएस में क्या है, नवोदय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में ये 6 से 10 को, ये 6 से 10 को टीजीटी बोलते हैं। 6 से 8 का जूनियर का कंसेप्ट इनके यहाँ पे नहीं है, ये 6 से 10 को जूनियर के लिए मानते हैं, मतलब टीजीटी मानते हैं। अब 6 से 10 तक ये अपने यहाँ पे पढ़वाएंगे नवोदय विद्यालय वाले, तो ये किसको मानते हैं भैया, ये मांगते हैं, बीएड मांगते हैं। अब वो क्योंकि वो 6 से 10 तक मान रहे हैं, अगर आपने डीएड किया है आप 1 से 8 तक ही पढ़ा सकते हैं, तो आप इस तरीके से यहाँ भी नहीं भर्ती देख सकते। लेकिन डीएड करने के बाद आप जो कुछ राज्य जो हैं, जैसे बिहार है, बिहार में भी क्या है 6वीं से 8 तक वो लोग जूनियर मानते हैं। हरियाणा में क्या है 6वीं से 8 तक जूनियर मान रहे हैं, फिर टीजीटी मान रहे हैं, फिर पीजीटी मान रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग गेम है, इस बात को आप समझ गए होंगे। तो मुझे लगता है आप एक बेसिक अंतर दोनों में समझ गए होंगे, बीएड और बीटीसी में क्या अंतर है। आप मुझे लगता है बढ़िया तरीके से बीएड करें, बीएड वाले क्योंकि बहुत ज्यादा निराश हैं, आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप यहाँ पे देखिए जीआईसी में वैकेंसी देखिए, टीजीटी में देखिए, पीजीटी में देखिए, एलटी ग्रेड देखिए, बीईओ देखिए, इन सभी तमाम भर्तियों पर प्रिंसिपल लेवल पर भी बहुत अच्छा ऊपर जाने का मौका है। जी हाँ, प्रिंसिपल लेवल जिनके अंडर में ये बीटीसी वाले काम करेंगे। बीटीसी वालों का अपना ये है कि ठीक है भैया, यहाँ ये है कि मैंडेटरी है, बीएड ग्रेजुएशन के बाद होगा। यहाँ ये बीटीसी, ये डीएलएड जो है 12th के बाद भी आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। तो दोनों में अपना अंतर है, दोनों में अंतर बस ये प्राइमरी के लिए, ये शिक्षा के लिए। अभी माहौल बना हुआ सीटेट का, यदि आप लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्राइमरी में, जूनियर में बढ़िया तरीके से तैयारी करो, दिसंबर में और जो है इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है भैया, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं अपने इस चैनल पर आपको देता रहता हूं, सुपर कोचिंग टेट एंड पीआरटी बाय टेस्ट बुक। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा ऑफलाइन अगर सबको जानकारी अच्छी लगी है तो। और रोजाना शाम को 4 बजे मैं एसएसटी पढ़ा रहा हूँ सीटेट के लिए, आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। और हमने इसके क्या किया भैया,
पेड बैचेस भी लॉन्च किए। तो आप यदि पेड बैचेस भी लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे पेड बैचेस ले सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट पर गूगल पे सर्च करना होगा टेक्स्ट बुक, या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से टेक्स्ट बुक का। वहां पे आप जाओगे, पहली वेबसाइट आप ओपन करोगे, जैसे ही आप हमारी पहली वेबसाइट ही इसमें ओपन करते हो, सुपर कोचिंग पे जाओगे। जी हाँ, इसमें एक ऑप्शन है सुपर कोचिंग, मोबाइल में भी एस बना होता है। सुपर कोचिंग में आपसे टीचिंग का गोल पूछेगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, इंजीनियरिंग एग्जाम, टीचिंग एग्जाम। तो हम टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे क्लिक करोगे आप आ जाओगे सीटेट सुपर कोचिंग, और सीटेट सुपर कोचिंग पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक कर दोगे, आपके लिए साहब ये देखिए यहाँ पे कोर्सेज आ चुके हैं। सीटेट का कोर्स 12 महीने के लिए, सीटेट का कोर्स 6 महीने के लिए, या सीटेट का कोर्स एग्जाम तक। मान लेते हैं आप चाह रहे हैं कि नहीं सर मेरा तो एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा सीटेट, उसके बाद मुझे इस कोर्स की जरूरत नहीं है, तो आप टिल एग्जाम डेट सीटेट के लिए इसमें बुक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए कि टिल एग्जाम डेट सीटेट के लिए प्लस मुझे बुक भी मिल जाए। 999 का है, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करिए कूपन, ऊपर एक कूपन लगा होता है, यहाँ क्या लिखा कूपन, सीटेट एग्जाम 30। इसको हटा करके आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे, मेरा नाम क्या, अनुपम, है ना, कैपिटल में आपने कहा, कैपिटल में ANUPAM। जैसे आपने कहा आप अप्लाई कर दो, अनुपम ANUPAM, इनवैलिड कूपन। अच्छा, इसमें वो बुक वाला सिस्टम ने ले लिया ना, ये वाला बुक वाला, तो इसमें क्या है, अभी इसमें चेंज हो जाएगा। अभी इसमें शायद कुछ गड़बड़ कर रहा है प्लान में। अप्लाई कूपन एक बार फिर से कर लेते हैं, यहाँ पे लगना तो चाहिए ANUPAM, इसको लगाएंगे तो इनवैलिड कूपन बोला है, हो सकता है कोई दिक्कत हुई होगी इसमें वेबसाइट में। तो ये कूपन कोड इसको लगाइए, मस्ती के साथ में तैयारी करिए, चाहे BTC करिए, चाहे बीएड करिए, डीएलएड करिए, बीएड करिए, डीएड करिए, बीएड करिए, जो आपकी मर्जी वो करिए, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने गोल को देख करके। आपको प्रिंसिपल बनना है, प्रवक्ता बनना है, टीजीटी में पढ़ाना है, पीजीटी में पढ़ाना है, तो आप बीएड करिए, प्राइमरी में पढ़ाना है तो आप BTC करिए, जेबीटी करिए, डीएलएड करिए, आपके ऊपर है। ठीक है भैया, चलो जानकारी अच्छी लगी हो तो ऑफलाइन में कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।